गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 8.1 इसको देखेंगे। जैसे राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल। यहाँ पर करना क्या है कि जितना भी ये ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, उस ब्लॉक का जो है हम लोग को यहाँ पर उसको काउंट करके टेंस कितना है, वंस कितना है या 100 कितना है, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। ये पूरा ब्लॉक जो है ये 100 का है। अगर हम इसको काउंट करें तो इधर से 10 और इधर से 10, तो 10 इंटू 10 क्या होगा, 100 हो जाएगा, और ये 10। तो इसी के बेस पर हम लोग को कितना 100 है, कितना 10 है और कितना 1 है, तो यहाँ पर हम लोग को फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं 2 ब्लॉक दिया हुआ है, एक ए का है और दूसरा बी का है। ए के ब्लॉक में भी हमको फिलअप यहाँ करना है और बी में भी, जहाँ बी है उसके लिए ये तीनों फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख लेना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हम लिख दिए हैं। इसका आंसर पिछले वीडियो में आपका आर्य सवाल ख़त्म हो गया था, तो आर्य सवाल ख़त्म हो गया तो अब एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा। ये आपका दिसंबर में पढ़ना है। तो यही जो है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इसको प्लेस वैल्यू में हम लोग को इंडिकेट करना है। जैसे पहला है 19.4, तो जैसे यहाँ पे 19.4 लिखा हुआ है, तो डिस्मल जब हम इसमें इंडिकेट किए थे, बताए थे, तो यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला है वो हमारा था इंटीजर या फिर होल नंबर, और सेकंड जो डिस्मल के बाद वाला है वो है डिस्मल फ्रैक्शन। तो जैसे ये जो है ये हो जाएगा 10th, और ये 9 जो है ये आ जाएगा वंस, और ये जो है ये आ जाएगा टेंस। इसके आगे अगर नंबर होता तो ये 100 होता, फिर आगे 1000 होता, इधर भी नंबर होता तो ये तो 10th है, इसके आगे का 100th होता, उसके आगे का 1000th होता, जो कि हम पहले ही टेबल में बता चुके हैं। इसी तरह हम लोग इसको भी बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है 0.3 दिया हुआ है, तो 0.3 जो है तो यहाँ 10th हो जाएगा ये, और वंस पे 0 हो जाएगा। इस तरफ से ऐसे करके यहाँ पे 10th लिख देंगे, TENTH, और 0 की तरफ से इस तरह करके यहाँ पे ONES वंस लिख देंगे। तो ऐसे बनाना है। अगला जो है हमारा लिख रहा है जैसे 7/10। 7/10 का मतलब हो गया कि 7/10 हो गया है ना। यहाँ पर है 2 10s एंड 9 10th। 2 10s का मतलब 20, 2 10 का मतलब क्या होगा, 2 10s इज इक्वल टू क्या होगा, 20, और फिर लिख रहा है 9 10th लिख रहा है, मतलब 9/10, और 9 10th का मतलब हो गया TENTH, 9/10 हो जाएगा। मतलब ये कि, और ये भी बताए थे पिछले आर्य सवाल में कि जब 10th जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से डिस्मल माना जाता है, तो ये हो जाएगा 20.9 या फिर 20 + 9/10। तो इस तरह से जो है ये हम लोग को इसको बनाना है। फिर अगला जो है इसको इसके जैसा लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 5/10 लिखा हुआ है, तो 5/10 है तो 5/10 हो जाएगा। ये 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 वंस या 3, जैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो भी हम बुक में देखे थे उसमें 5
बाई 10 है तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। मतलब इससे इसको डिवाइड हमको सिंपली कर देना, रफ में भी डिवाइड करेंगे तो ये आंसर होगा। ये है 3 + 7 तो यहाँ हो जाएगा 3.7। और यहाँ पर है 200 + 60 + 5 तो 265 ऐड करेंगे तब। और इसके बाद जैसे ही फ्रैक्शन शुरू हो तो हम पहले भी बताए थे डिसमल होता है, तो डिसमल यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है ये 1 हो जाएगा, या फिर हम डिवाइड करेंगे तो भी हमको 0.1 आंसर आएगा। तो इस तरह हमको इसमें बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग डिसमल एज फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें कि और ये जो फ्रैक्शन आएगा इसको रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है, छोटा करना है लोएस्ट टर्म में। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसमें पहला है 0.6 है, ठीक है, तो 0.6 जो है ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। अब हम काटने का ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का नियम हम बताते हैं, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये हो जाएगा 3/5, यही आंसर हो जाएगा। ऐसा हमारे सवाल में भी ये चीज़ बता दिए थे, तो वही चीज़ इसमें करना है। जैसे यहाँ पे 1.0 है तो 1/10 हो जाएगा। अब ये लोएस्ट टर्म में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो वही आंसर हो जाएगा। ये है तो 25/10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 25/10 हो जाएगा, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो यही 5/2 जो है ये आंसर होगा। तो इस तरह अब आते हैं यहाँ पर कि डिसमल में सेंटीमीटर यूजिंग डिसमल, यहाँ पे 2 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो कितना से होगा, तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के होता है। इसका मतलब 10 से डिवाइड होगा तो जितना भी मिलीमीटर है ये सब में 10 से डिवाइड होगा, बच गया यहाँ पर। जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर दिया हुआ तो 4.2 हो जाएगा। यहाँ पर है 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और 2 मिलीमीटर है, अब मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है और 2 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर जो है ये तो सेंटीमीटर में बदला है, इसको बदलना है, तो 4 प्लस हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे 10 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा तो 4 पॉइंट हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे है 162 mm। इसका मतलब है कि 162 बाई हो जाएगा 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16.2, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके जो है हम लोग को जो है इसको कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर गिवन नंबर लाइन। जैसे यहाँ पर है कि विच ऑफ द होल नंबर इज नियरर द नंबर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो है जैसे ये 0.8 है तो ये किस दो नंबर के बीच में है, ठीक है। ये हमको इंडिकेट करना है वो दो नंबर को, जिस दो नंबर के बीच में 0.8 है। जैसे 0 और 1 इसी के बीच में नंबर लाइन पे 0.8 होगा, तो उसी तरह जो है ये 5.1 जो है ये किस दो नंबर के बीच में होगा। तो जैसे ये 5 और 6 के बीच में ही होगा 5.1, तो इसी तरह रेस्ट नंबर भी किस दो नंबर के बीच में होगा, उस दो नंबर को इंडिकेट करना है। इसमें का हम ए और बी इसको हम बना दिए हैं, देख लेना है। यहाँ पे नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए इस तरह लिखना है, जैसे 0.8 इज बिटवीन the two whole numbers 0 and 1, the whole number 1 is nearer the number 0.8। उसी तरह सेकंड नंबर भी हम लोग को लिखना है, इसका देख लेना, ये हम लिख दिए हैं। और सी डी ई जो रेस्ट नंबर है ये खुद जो है
अपने से इसको बनाना है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नंबर लाइन पर इसको दिखाना है, जैसे 0.2, 1.9, तो हम लोग कैसे नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे। जैसे 0.2 को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, जैसे मान लेते हैं नंबर लाइन हम लोग यहाँ पर 0 ड्रॉ करते हैं, इसके बाद इधर निगेटिव होता है। चूँकि हमको निगेटिव का कोई काम नहीं है इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखाएंगे। तो ये तो 0 हो गया, 0.1 मान लीजिए, ये 0.1 है, 0.1 है, फिर ये 0.2 है, फिर ये 0.3 है, और ये हम बता चुके हैं कि सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर दिखाना है 0.2, तो ये हमारा 0.2 हो गया। यहाँ पे 0.2 लिख के सर्कल कर देना, हम ऊपर भी कर सकते हैं। उसी तरह अगला है 1.9 बी नंबर में। तो जैसे यहाँ पर हम 0 लिखें और यहाँ पर है ये यहाँ पर मान लीजिए 0 हो गया। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि हमको दिखाना है 1.9, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा दूरी में हटा सकते हैं, यहाँ पर 1 मान लिए। अब हमको दिखाना है 1.9, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1 हो गया। तो अगला जो है हम यहाँ भी मान सकते हैं, तो ये 1.1, 1.2 ऐसे करके, जो कि यहाँ जगह पेज कम है इसलिए यहाँ पर ऐसे ही करके डॉट डॉट डॉट, जो अगला हमारा आएगा 1.9, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसा लाइन खींच देंगे, ठीक है। और 1.9 तक होगा, और यही जो है हमारा। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। 1.9 के बाद फिर 2 आएगा, तो ये जो है यही हमारा 1.9 हो गया। इसको हम ऊपर भी हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको इंडिकेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कॉल करके पूछना है, फिर अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन।